नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अवनी बंसल, जिन्होंने ट्विटर पे ये शिकायत साझा की कि किस तरीके से इनको ट्रेन के अंदर जो फूड सर्व किया गया वो गलत था। वो एक तरह से जानलेवा है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। इस तरह की यहाँ पे एक गलती हुई है। अब इसके ऊपर जो आईआरसीटीसी ने जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और असल में आईआरसीटीसी का जवाब कितना हास्यास्पद है और कितना ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले पूरा इस चीज को समझिए कि वाकया क्या है। तो ये महिला ने ट्वीट किया और उसके अंदर बताया कि किस तरीके से इनको जो ये हल्का फुल्का करके ये जो रोटी है ये सर्व की गई, यानी कि इसमें इनको माइक्रोवेव में इसको गर्म किया गया पूरे पैकेट को, और इनको सर्व किया गया गर्म रोटी। तो इन्होंने जो कंसर्न रेज किया वो ये है कि इस जो पैकेट है हल्का फुल्का का, इस पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये माइक्रोवेव सेफ है, यानी कि इसको माइक्रोवेव में गर्म किया जा सकता है। आपको गर्म करना था तो आप पैकेजिंग को फाड़ते और फिर उसको या तो तवा में या माइक्रोवेव में गर्म करते रोटी को और फिर देते, लेकिन इन्होंने बाकायदा पूरे पैकेट को ही गर्म करके सर्व कर दिया कि आप फाड़ के फिर उसको पालो। तो एक बड़ा ही मेजर कंसर्न है कि किस तरीके से जो चीज नहीं बताई गई, जिस हिसाब से पैकेज बना ही नहीं है, तो कितने केमिकल्स उस प्लास्टिक से निकल के उस रोटी में गए होंगे और इससे आपको कितनी बीमारियां हो सकती है, आपकी जान जा सकती है, इवन आपको कैंसर हो सकता है। तो ये एक पूरा कंसर्न, एक पूरा विषय यहां पे इन्होंने रेस किया। तो इस वीडियो में आप क्लियरली देख के समझ गए होंगे पूरी ओवरऑल चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पे देखिए समझने वाली चीज ये भी है कि ये जिस व्यक्ति को इन्होंने बुलाया, मैनेजर है जो भी है, ये यहाँ पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप वीडियो मत बनाइए। उस पे इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा तो मैं कुछ वीडियो बना नहीं रही हूं कि कुछ, मतलब आप खुद ही सोचिए कोई हिडन जैम ऐसा तो आईआरसीटीसी का दिख नहीं जाएगा। ये तो एक उस पैकेट पे जो चीजें मेंशन है वो दिखा रही हैं, और वो कह रहे हैं आप कंप्लेंट कर दीजिए पर वीडियो मत बनाइए। तो ये भी एक है कि आपको वीडियो से डर क्यों लगता है, ना ही किसी की निजता का खनन किया जा रहा है। आप गलत चीज सर्व कर रहे हो, उसके ऊपर अगर वीडियो बनाया जा रहा है एज अ प्रूफ, तो आपको दिक्कत है कि प्रूफ आप कैसे रख सकते हो। क्लियर यहां पे यही प्रदर्शित होता है। अब इन्होंने ट्वीट कर दिया। तो पहले तो आईआरसीटीसी इनसे पीएनआर नंबर मांगती रही, तो इन्होंने ये कहा कि देखिए जी, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है, इसको आपको पीएनआर नंबर की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों को ये चीज इस तरीके से सर्व कर रहे हो, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में ये व्यक्ति भी ये बिल्कुल कहता नजर आया कि इसी तरह से हम सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज तो समझ में आती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस इनको नहीं है, इनको नहीं भाई पूरा इस तरह से ट्रेन किया गया है कि कैसे फूड सर्व करना है, क्या चीजें गलत हो सकती है, क्या चीजें सही है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का अभाव नजर आता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईआरसीटीसी यहां पे विफल रहा। अब दूसरा है जो आईआरसीटीसी इस पे रिस्पॉन्ड करता है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, पीएनआर मांगती रही लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो इसके बाद आईआरसीटीसी का जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं, मैम, द पैकेजिंग इज सुटेबल फॉर सर्विस एज पर प्रिवेलेंट टेम्परेचर स्टैंडर्ड्स इन ट्रेन। द पैकेजिंग इज अनहार्मफुल फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड फूड इज सेफ फॉर कंजम्पशन। आप ये रिस्पॉन्ड देख रहे हैं कि कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये जो पैकेजिंग है ये माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए उपयोग की जा सकती है, लेकिन आईआरसीटीसी कहती है अनहार्मफुल है, आप बेझिझक इसको कंज्यूम करिए। तो ये गंभीर पॉइंट है कि यहाँ पे जो अश्विनी जी हैं, रेलवे मिनिस्टर, यहाँ पे जो ये पूरा रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे का पूरा कॉर्पोरेशन, जो पूरी व्यवस्था है, जो आईआरसीटीसी है, वो किस बेस पे इस तरह का ट्वीट कर सकते हैं। इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि आप जो पैकेजिंग सर्व कर रहे हो उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यही हल्का फुल्का अगर आप स्विगी पे सर्च करोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, तो एक पैकेजिंग ऐसी भी मिलेगी जिसपे PP5 का पूरा वहां पे लोगो मेंशन है, यानी कि उसको आप गर्म कर सकते हो। वो पैकेजिंग ऐसी है जो फ्रेंडली है माइक्रोवेव, पर इसमें आपको कहीं पे भी आगे ना पीछे ये मेंशन्ड है, ना ऐसा कोई लोगो है जिसमें ये हो प्रदर्शित कि आप इसको कर सकते हो। जो रिसाइकल बीन 7 का इसमें एक लोगो पीछे आपको दिख रहा है, बहुत से लोग उसको कह रहे हैं
ट्विटर पे कि जी हाँ ये फ्रेंडली है। नो, इसमें क्या है ये बताता है, और इवन इसमें जो चीजें उपयोग की गई है वो तो गर्म होने के बाद अगर फूड में मिलेंगी तो जानलेवा हो जाएंगी, बीमारियां आपको दे सकती है। तो ये चीजें समझने का विषय है कि यहां पे ये बिल्कुल भी माइक्रोवेव फ्रेंडली नहीं है, और अगर आप माइक्रोवेव में यूज कर रहे हो तो ये हार्मफुल हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। महिला ने बहुत अच्छा कंसर्न रेस किया, और इस कंसर्न से एक चीज समझ में आई कि आईआरसीटीसी कितनी गैर जिम्मेदार है कि वो इस तरह का रिस्पॉन्ड कर रही है, वो भी इतने घंटों के बाद। आप सोचिए कि ये ट्वीट है जो क्योंकि ये जो ट्वीट है अवनी ने जो किया वो 18 फरवरी को किया था, और उसके नेक्स्ट डे जो ये आईआरसीटीसी है पहले पीएनआर मांगती रही बहुत प्रॉम्प्टली, और उसके नेक्स्ट डे इनका ये जवाब आ जाता है, मतलब कि कल एक दिन पहले, कि भाई आप है ना इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो हंसी तो आएगी और इवन बुरा भी लगेगा कि हमारी जो जान की कीमत है वो कुछ नहीं है। इन्होंने कोई जांच नहीं बैठाई। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे इन्होंने कह दिया आप कंज्यूम करो, कि जनता को मूर्ख समझ लिया। अभी आप समझिए कि भारत मंडपम में जो एआई समिट हुआ, यहां पे मतलब इससे ये समझ में आता है कि इतना बड़ा रेलवे का पूरा ये भैया पूरे भारत में इतना इनका वो है नेटवर्क, इतनी इनकी चूक है, इनको मतलब ही नहीं है। तो अभी एआई समिट कर दिया, उसके अंदर फ्रॉड कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी और छोटी मोटी बहुत सी कंपनियां। इससे पूरे एआई समिट में जो ईमानदार लोग जो अच्छा अपना एआई का वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं उनका नाम खराब किया है जी। तो आप समझिए कि व्यवस्था नहीं है। यहां पे एक अच्छा प्रयास है, लेकिन जिन्होंने इस व्यवस्था को देखा, जिन्होंने ऐसे करप्ट फ्रॉड स्कैमस्टर को यहां पे जगह दी, उनके ऊपर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर जांच नहीं बैठनी चाहिए। और सेम चीज यहां पे की जा रही है कि एक गलत चीज को ये कहा जा रहा है कि ये सही है। क्यों भाई? ये समझने का विषय है दोस्तों, इस वीडियो में यही है। और मैं फिर से अवनी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस कंसर्न को रेस किया और सबके लिए कहा कि ये सबको सर्व किया जाता है। आप भी देखिए, समझिए, जैसा कि मैंने कहा कि आईआरसीटीसी का ये जो शिकायत केंद्र है ना, बहुत अच्छा हुआ है। अब आप 139 पे फटाफट कॉल कर दो, आपको कोई भी समस्या फटाफट से आपकी समस्या को सुना जाता है। लेकिन इसी में ये जो एक फूड जो सर्व किया जाता है, ये तबका बड़े करप्शन के साथ चल रहा है। आप रेलवे में जाओ, आप ट्रेन में बैठो और वहां पे चाय खरीद लो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी चाय वाला आपसे बोल दे कि एक चाय के आप 5 रुपए दो, नहीं, वो आपसे 10 रुपए ही पर चाय मांगेगा, पर कॉफी 20 रुपए ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि एक स्कैम है। आपको पता है, आप जो एक नॉर्मल चाय जो आपको भर के देता है अपने उससे एक कप में, वो हमेशा कम देगा, 150 ml नहीं होगी, 170 ml का कप होता है, बट वो आपको 150 ml से भी नीचे देगा, और उसके बाद आपसे मांगेगा 10 रुपए, जिसकी कीमत है 5 रुपए। और ऐसा ही समोसे में, खाने में जो कि 80 रुपए थाली है, वो आपको 130 रुपए की देगा। तो ये एक पूरा एक स्कैम है। अगर आप जानते हो आप आवाज उठा सकते हो, उसके बाद भी वो आपसे बहस करेंगे, और उस बहस पे अगर आप कंप्लेंट कर दोगे तो फिर ये आपसे माफी मांगने आएंगे। यानी कि आईआरसीटीसी की कंप्लेंट काम करती है, लेकिन ये व्यवस्था सुधर क्यों नहीं पा रही है? यानी कि इनको ये डर नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद जो इन पे पेनल्टी लगती है वो भर देंगे, यानी कि उससे कितना ज्यादा ये स्कैम करके कमा रहे हैं कि इनको उस पेनल्टी से भी डर नहीं है। आपके हाथ पैर जोड़ के अगर आप मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, और इवन कुछ नहीं तो गुंडागर्दी कर देंगे, आपको पीट देंगे। ऐसे केसेस भी सामने रहे हैं, जिसके बाद आरपीएफ भी आपकी पहले लेवल पे तो मदद करेगी ही नहीं। एक यूट्यूबर के साथ ऐसा हुआ कि ट्रेन पे उसको पीट दिया गया, तब भी आरपीएफ उस यूट्यूबर को समझा रही है कि तुम गलत हो। फिर वो केस, वो वीडियो वायरल हो गया, तो फिर चीजें सही हो गई, तो फिर वो जो अपराधी थे उनको पकड़ा भी गया, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, और फिर आरपीएफ भी सही हो गई। तो समझने वाला विषय है दोस्तों, आपका बोलना आवश्यक है। गलत के खिलाफ कंप्लेंट करो। रेट मेन्यू लिस्ट आप गूगल पे सर्च करो, आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, वहां पे पूरा मेन्यू आ जाएगा, और अपनी सही कीमत ही अदा करो। अब देखिए, पानी की बोतल के 20 रुपए लेते थे, जो 15 रुपए हो गए, 15 रुपए थे एक्चुअल में, जिसके 20 लेते थे अब 14 हो गए, 1 रुपए कम हो गए। बहुतों को ये भी नहीं पता, पर ये आज भी 20 रुपए ले लेते हैं। आपको एक स्कैम ये भी बताता हूँ, रेट लिस्ट हर जगह है। अगर आप स्टेशन पे भी उतरोगे, ये तो मैंने स्कैम देखा, एक रेलवे स्टेशन पे मैं उतरता हूं, वहां पे मैंने समोसा खरीद लिया,
है जी। समोसा उसने मेरे को लगाया लगभग 40 रुपए का या ऐसे कुछ है ना, समथिंग, मेरे को तो अब रेट भी ध्यान नहीं, पर उसने मुझसे एक्स्ट्रा रुपए लिए। मैं मेन्यू देखता रहा, मुझे नहीं मिला, पर मुझे लगा कि जेन्युइन ही लगा रहा होगा, है ना। अब क्या होता है ये समझिए कि मैंने ले लिया, मैं गया, फिर मुझे ऐसा डाउट हुआ कि मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही कि मैंने ज्यादा दे दिया। मैंने गूगल पे सर्च किया, आईआरसीटीसी की वेबसाइट आई, वहां पे मेन्यू देखा, तो रेट में थोड़ा अंतर होता है। जो ट्रेन पे आपको चीज मिलती है थोड़ी सी कॉस्टली है, और स्टेशन पे आपको शायद सस्ती मिलती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, आप रेट कार्ड देख सकते हो। अब मैं स्टेशन से खरीदा था डायरेक्ट, तो मैं वहां गया, मैंने वहां जाके उनको पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा इतने का ही है। मैंने कहा आपकी रेट लिस्ट का है, बोलते यहाँ है। तो वहां पे रेट लिस्ट एक चिपकी हुई थी जिसपे क्या था, कुछ फ्रूट स्वीट्स इनके नाम लिखे थे, लेकिन आगे कोई प्राइस नहीं था, और इन चीज का तो था ही नहीं, चाय समोसे इन सब का तो कोई रेट लिस्ट ही नहीं था। मैंने पूछा आपकी चाय कितने की, उन्होंने कहा 10 रुपए की। मुझे लगा होती होगी 10 की, पर फिर मेरे को देखा, मैंने कहा 5 रुपए की चाय है। मैंने कहा आपने चाय इनके तो कहीं रेट ही नहीं लिखी, बोलते लिखी हुई है। अब सुनो स्कैम क्या है, जो रेट लिस्ट का मेन्यू कार्ड है उसके ऊपर उन्होंने एक पेपर चिपका दिया व्हाइट कलर का, और उस पे कुछ मेन्यू लिख दिया जिसकी कोई रेट नहीं है। अब गौर से मैंने देखा तो पीछे आपको वो प्रिंट, जो एक्चुअल रेट कार्ड था वो दिख रहा है। तो मैंने कहा यार इसके ऊपर आपने एक तो चिपका दिया, और नीचे की प्राइस तो 5 रुपए, आपने 10 रुपए लगा रखी है, समोसे की प्राइस ये है, आपने मुझसे इतने लिया। बोलता है अच्छा अच्छा, फिर उसने मेरे को रेस्ट अमाउंट दे दिया। ये तो मैंने मेरा केस बता दिया, ऐसे बहुतों के साथ स्कैम कर रहे हैं। मेरे बगल में जो लोग खड़े थे वो दे रहे थे वही प्राइस। तो अब आप समझिए इस चीज को कि स्कैम चल रहा है बड़े लेवल पे। जिसने पकड़ लिया उसको दे देंगे, नहीं तो कंप्लेंट हो गई तो माफी मांग लेंगे। नहीं, यहां पे सुधार की आवश्यकता है कि रेलवे के, आप सोचिए स्टेशन पे अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है तो अधिकारी वहां से नहीं गुजरते हैं, आरपीएफ वहां से नहीं गुजरती है। क्या उन्हें वो नहीं दिख रही है स्टॉल जहां पे उन्होंने ये स्कैम किया है? आप इस चीज को समझिए, जो पैसेंजर जाते हैं, अगर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है, एक भैया वहां पे खड़ा रहता है उनपे ऊपर चलान करने के लिए, टीटी या उसकी जो ड्यूटी जो भी उसको कहते हैं, वो करता है ना चालान, कि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है, आपके ऊपर ये चालान है। तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं चालान करते हो? ये चीजें कैसे चल रही है धड़ल्ले से, ये भी एक व्यक्ति बैठा दो। अगर आप एक आम नागरिक से 5 रुपए 10 रुपए जो भी प्लेटफॉर्म टिकट होता है उसके ऊपर चालान कर रहे हो, उसके पास नहीं है, कोई घूमने तो आएगा नहीं प्लेटफॉर्म पे, है किसी को लेने आए हो, जो भी XYZ रीजन हो, पर आप उस पर चालान करते हो क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है, तो इन पे क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्यों चलने दे रहे हो धड़ल्ले से? कंप्लेंट कंप्लेंट कोई करेगा तभी क्यों, हैं जी। आप इस चीज को समझिए, यानी कि आप उससे वसूली कर रहे हो कहीं ना कहीं कि आप गलत कमाओ, जो भी है। ये मेरा विषय है। आई होप आपके समझ में आएगा, इसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप आगे शेयर कीजिए। जय हिंद।